कि जो हम सिखाते हैं ये किसी को न बताना, तो उनको भी लगे कि क्यों न बताएं। तो सेगा ने पूछा कि गुरु जी हमारी पत्नी है, तो मतलब धर्म पत्नी है, बताना चाहिए, अर्धांगिनी है। तो गुरु जी बोले नहीं, उनको भी ना बताना, तुम न बताना, उनको जरूरत होगी तो हम बताएंगे। तो उन्होंने कहा काहे न बताएं। तो उन्होंने कहा उसका दुष्प्रभाव होगा। बोले क्या दुष्प्रभाव होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तो चेक करवाते हैं। तो बोले आज तुम घर में जाना, जब कल सुबह जगना तो बाथरूम की तरफ जाना और कह देना कि आज हमारे मुंह से एक कबूतर का पंखा निकला। तो उन्होंने कहा ठीक। अब बस वो गए अपना तो शौचालय आए, मुझे आज पता नहीं क्या हो गया, हमारे मुंह से एक कबूतर का ऐसा पंखा निकला और ये बात किसी से बताना नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक। अब उनको बेचैनी कि इतनी मतलब अच्छी बात निकली है, कबूतर का बताओ पंखा निकल आया। तो उन्होंने कहा क्या करें, कैसे बताएं। तो उन्हें धीरज से कहो। बोले वो लाइटर खराब हुई, माचिस लामा का गए जला उनका, तो बगल में नहीं गया है। तो बगल वाले के घर में थी, उनसे कौन नहीं जो माचिस ठीक बोले आज कहीं माचिस, बोले माचिस का जरूरत पड़ गए भले उनके मिट्टी के पापा के आज धुल पकना उनसे निकल रहे हैं कबूतर की रईस। तो आए बार हेलो उनका लोगों यह धुल पकना निकले तो बड़ी अच्छी बात। उन्हें बगल में गए हल्दी मांगा, उनने को उनके तो आज गए तो पकना निकल रहे थे मुंह से। आगे गए तो बात हो बता रही होती हुई आज शौचालय, बोले कबूतर निकल रहे होंगे। अब धीरे धीरे पूरे गांव में हवा फैल लगी उनके कि तो कबूतर उड़ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, झलझल मारे होंगे क्या होते। तो वो आदमी अपना आराम से उनकी बात करते रहे, कमरा में जाके मोबाइल में लग गए। और जब बाहर तो चावल मुझे सुनाई दी, उसको मोबाइल निकलो तो उन्हें देखो तो भीड़ लगी। तो ये क्या भीड़ लगी, बोले अरे तुम्हारे घर में बोले कबूतर निकल रहा है सुनना। तो बात ऐसी हो जाती है, इसलिए मना किया जाता है कि ये हम लोगों को नहीं बताना, हमें अपने तक सीमित रखना होता है। और ये सब जो ध्यान की बातें हैं, ज्ञान की बातें होती है, जब हम ये किसी को बताते हैं तो सामने वाला पता नहीं कैसे उसको स्वीकार करेगा। अगर वो स्वीकार कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर विरोध करता है तो वो भगवान का विरोध करता है। तो भगवान का विरोध करने का मतलब है कि भगवान से दुश्मनी करना। अब तुम्हारा पति है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, तुम उसके भले के लिए कर रहे हो, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। तो हमें और उल्टा नहीं करना, कम से कम जितना उसने बना रहे भाई, उसके ऊपर जब ईश्वर की कृपा होगी, पति के ऊपर, बच्चे के ऊपर, तो वो खुद वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक, इसलिए ये मना किया जाता है कि हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, ये हम लोगों के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। ये ईश्वर की कृपा मिली है। और कभी भी ये मत सोचना कि ये फ्री मिल रहा है, ये फ्री नहीं मिल रहा है। इसको फिर से समझ लो, इसकी कोई न कोई कीमत चुका रहा है तुम्हारे लिए। हम जहाँ पढ़ाते थे तो पीएचडी कराते थे, तो उन पीएचडी बच्चों की फीस पता कितनी थी? 7.5 लाख रुपए। और वो सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा मुझसे सीख सकते थे, बस इससे ज्यादा उनको टाइम भी नहीं देना था। क्यों दिन भर बोला हमारे पास बैठे रहे, हफ्ते में बस 1 घंटा एक स्टूडेंट रह सकता है। और भगवान ने वो छुड़वा के यहाँ पे बिठाया कि उस आदमी को यहाँ पर लाए, तो उसको तो वो चीजें मिले। देखो हमारा दाल रोटी तो कम होना ही नहीं है, वो चली रही, जैसे वहां चल रही थी वैसे यहाँ चल रही है। तो उसका कोई ना कोई तो भुगतान कर रहा होगा,
परमात्मा तुम लोगों का भुगतान कर रहा है, वो भी तुम्हारे पुण्य है। ये भी ना सोचो कि तुम सीधे नहीं दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पुण्य के खाते में जमा होंगे, वहां से कट के यहाँ आ रहे हैं। तो वे इसका इस्तेमाल करना। ये बहुत महंगी पढ़ाई तुम लोग पढ़ रहे हो, ये समझ लो। भाई गांव में 7.5 लाख रुपया फीस जमा करना किसके बस की बात है? और वो ज्ञान तुम्हें मिल रहा, 1 घंटे हफ्ते में मिल रहा, तो उसकी फीस तो कोई दे रहा होगा। तो ये निःशुल्क नहीं है, ये बहुत महंगा है, ये मान के चलो। और ज्ञान जो है उसको मैं सरल भाषा में, गांव की भाषा में ला करके उन कठिन चीजों को जो हमने सीखा समझा, अंग्रेजी में किताबें पढ़ी, संस्कृत में किताबें पढ़ी लिखी है, फिर उनको समझ के गांव की भाषा में समझाना, ये सब ईश्वर की कृपा से आपको मिल रहा है। ये प्रसाद है उनका, इसको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करें। और ये बहुत फलदायी है जो आपको अभी बताया, इसको पूरी श्रद्धा के साथ करो। 1 हफ्ते बाद आप जो भी कर लेगा, जो भी कर लेगा, तो आपको कहना नहीं पड़ेगा हमें उसको। अगर करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कर लोगे तो कहना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है कि तुम लोगों को एकदम इससे मुक्ति हो जाएगी। दर्द जैसी कोई चीज तुम्हारे नहीं रहेगी। जो दर्द नहीं होता वो कहीं नहीं होता बस। तो जो हम लोग चल रहे थे रोज वाले सत्संग में जहाँ तक पहुंचे थे, ईश्वर है, कहाँ है पता चलता है, हमारे सबके अंदर रहता है। तो बात आती है अंदर बैठा है तो हमें फिर दुख दर्द क्यों होते हैं? दुख दर्द इसलिए होते हैं कि अभी तक हमने उस ईश्वर की खोज नहीं की है, उसकी पहचान ही नहीं की है, उससे हमारी मुलाकात ही नहीं हुई है। जैसे क्या हुआ, एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर कमरा बनाया, बहुत बढ़िया कमरा, अच्छे मार्बल लगाए, बढ़िया पंखा, कूलर, एसी, सब सामान बढ़िया, ड्रेसिंग टेबल कांच के सब बिल्कुल सजा के रखा। जैसे ये कमरा है मान लो इस तरीके का, और इधर ये बोर्ड लगा हुआ लाइट का, और एकदम अंधेला कमरा है, अंधेला है, रात है। तुम्हें अंदर कह दिया जाता कि जाओ, इसमें सब कुछ रखा है, खाने पीने का सामान, सब कुछ पूरा सब व्यवस्था है। अब तुम आते हो, अंधेला है, टटोलते हो, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है, और तुम गिर पड़ते हो, कहीं कांच टूट गई। अब कांच टूट गई, उसमें और चले, और पैर से खून निकलने लगा, और पैर से खून निकला, तुम बहुत परेशान, तुम लड़ने लगते हो उससे, भगवान से कि कैसा कमरा दे दिया, ये बताओ, खून खच्चर कर दिया, ये कर दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम कैसे गए थे? तुमने कहा ऐसे ऐसे गए थे, अंधेला आ था। बोले बगल में वहीं पर एक बटन लगा था, उसको दबा देते। उसने बटन दबाया तो देखा कि अरे सब कुछ व्यवस्था हो, हमने सब तोड़ मोड़ डाला। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हम लोग फिर से सोचे कि देखो, हम लोग साधारण मनुष्य हैं, जब अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए इतनी व्यवस्था सोचते हैं, करते हैं, अपना जितना कर सकते हैं प्रयास पर करते, तो भगवान ने कि जब अगर हम बच्चे हैं, जिसने हमें बनाया है, तो उसने हमारे लिए कितनी व्यवस्था करी होगी। कबीरदास कहते भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, तो गठरी खोलन भूल गए, तावी भी भय। वो गठरी नहीं हम लोग बस खोल पा रहे, वो गठरी खुल जाएगी तो तुम खुद नहीं चाहोगे। अब देखो, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लोग मरे जा रहे हैं कि हम राजा बन जाए, मरे जाते हैं, काट मार हो रही है,
और एक राजा होता है जो सब छोड़ के भगवान की शरण में चला जाता है। एक बुद्ध है, वो राजा है, राजा होते हुए वो कहता है नहीं ये सब बेकार है, इसको छोड़ो। वो उस शरण में चला, उस आनंद की ओर चला जाता है, सच्चिदानंद की ओर चला जाता है। और आखिरी में हर व्यक्ति की मंजिल यही है, सबको यही आना है। वो चाहे जितनी लंबी रेस लगा ले, और जब रेस लगा के वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि अब तो गलत पते पर आ गए, हम गलत पते पर आ गए, हमें जाना कहीं और था, आनंद की जगह जाना था, और हम तो यहाँ आ गए दुख के सागर में, फंस गए आकर के। और फिर इतना समय नहीं होता कि हम लौट के फिर से रेस लगा पाए। तो ये जो आनंद है, ये जो उपहार है ईश्वर का, ये तुम्हें मिला हुआ है, और हमें उससे मुलाकात करनी है। तो जब वो हमारे अंदर है तो हमें अंदर ही मिलेगा। अब देखो, कभी भी भ्रम मत पालना कि जैसे हम किसी देवी देवता को पूछते हैं, किसी मंदिर में पूछते हैं, तो ये भ्रम न पालना कि हम उसको मना करते हैं, उसको मना नहीं करते। क्या होता है, वो एक मान लो जैसे स्कूल होता है, पढ़ाई होती है, तो जब बच्चा शुरू में जाता है एकदम पहली बार, तो वो चीजों को देख करके सीखता है। स्कूल में भी जाएगा तो वहां पर देखो खिलौने का अनार बना होगा, उसको ऐसे दिखाई दिया अनार है, हाथी का चित्र बना के दिखाया जाएगा, कहीं ऐसे उसको दिखा करके ये सब सिखाते हैं। तो ऐसे अगर तुम लोगों को भी ऐसे चित्र बना करके पहले बताया गया, अब क्या वो अनार है कि वो हाथी है, दीवार फोटो है, हाथी अलग चीज है। तो वैसे ईश्वर के रूप भी, ईश्वर का एक फोटो बनाया गया शुरू में। बिल्कुल जब हम मान लो कि आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये मूर्तियां बनाई गई, कहीं हनुमान जी बैठाया गया, कहीं कोई देवता, एक प्रतीक रूप में बैठाया गया कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारा विचार एक हो जाए। गीता का पहला सिस्टम शुरू होता है कि हमारे मन में कितने विचार आते रहते हैं, ये है कि नहीं है, ये नहीं है कि वो भगवान है, वो भगवान नहीं है, वो भगवान है। तो उसने एक जगह सबको बिठाया, तो ये भगवान है, बात खत्म। समय बदला, अब पता चला पुराना जमाना था, अमलिया में कोई दूसरे देवता थे, सराय में कोई दूसरे देवता, कचनाई में कोई दूसरे, क्योंकि अलग अलग गांव थे, अलग अलग। अब आना जाना हुआ, जो वहां की बहू हमारे यहाँ आई, हमारे यहाँ की वहां गई, तुमने कहा हमारे यहाँ तो फलाने देवता चलते, तुमने कहा वो ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे वाले कम है, झगड़ा होने लगा। बोले वो फलाने गांव के, तो ऐसे ये बहुत सारे देवी देवता होते चले गए, बहुत ज्यादा मूर्तियां बनती चली गई, बहुत ज्यादा मंदिर बनते चले गए, जबकि वो सब है एक ही। उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना था कि तुम ईश्वर जैसी चीज को, भगवान जैसी चीज को देखो, पहले तो फोटो देखो, यहाँ पर झुकना सीखो, स्वीकार करना सीखो, श्रद्धा बनाना सीखो। क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं बनेगी, झुकना नहीं सीखोगे, विचार एक नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो विचार एक करने के लिए बनाया गया। अब कब तक बात आती है कि कब तक तुम वही फोटो देखकर हंसे अनार करते रहोगे। एक जन्म, जैसे स्कूल में तो है टाइम, एक साल बाद वो मास्टर तुमको कक्षा से निकाल के दूसरी कक्षा में भेज देगा, और वहां तुम अगर आ से अनार कहोगे तो बहुत मारेगा, वही मास्टर मारता। हम अपनी बात बता रहे, जब पहले हम गए तो सिखाया गया कि चूल्हे में बोले लकड़ी एक बोली एक खंडे, चूल्हे में लकड़ी बोले दो नहीं दो। अब उन्होंने ऐसे बताया, बोले ऐसे बनाओ और फिर ऐसे खींच दो, लकड़ी डाल दो, चूल्हा लग गया। क्योंकि उस समय यही होता ही था, भाई चूल्हा ऐसा बना है, उसमें लकड़ी लगा, तो बोले ये दो ही दो हो गया। ठीक, अब जब हम अगली साल गए तो हमने वही सीखे थे, बोले
सुनो क्या आता है, चूल्हे गोली में डंडा एक का नहीं, चूल्हे में लकड़ी दो नहीं दो, गए धड़ाधड़ कान उड़ा दिया। बोले ये क्या? तो अब हमें समझ में ना आए कि पहले मास्टर साहब कहते थे कि ये बनाओ, गोली में डंडा एक का नहीं एक बनाना है और कुछ ना बना देना, बोले सिर्फ गोली में डंडा एक का नहीं बनाना। हमने कहा अब ये कह रहे हैं ये बनाना ना, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि गलत नहीं है, उस समय वो सही था, इस समय ये सही है। भाई जैसे आप हो, कल किसी की बेटी थी, ठीक, आज तुम खुद मां हो। उस समय बेटी थी, आज मां। अब बेटी का दायित्व तो खत्म है, अब मां का दायित्व तो शुरू है। अब तुम बेटी बनना चाहोगे तो तुम्हें सास ससुर भी दबकाएगा, आदमी भी मारेगा, लड़का भी मारेगा, और उसी पर उसी ये कहेंगे कि अपना घर बर्बाद कर रही बेटे के चक्कर में, यही तो कहेंगे। सब लोग डांटेंगे, सब लोग मारेंगे। तो वैसे ही अब कक्षा बदलने का समय है। कुछ लोग एक जीवन गुजार देते, कक्षा नहीं बदलते, मतलब वहीं से उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती नर्सरी से ही। कुछ लोगों की आगे मौका मिलता। तो जब गोली में डंडा एक का एक हटवाया तो उन्होंने कहा अब क्या करना है? तो बोले अब एक का एक करो, एक का एक। आगे फिर बोले तो बोले एक का एक क्या होता है? फिर उन्होंने कटपटा, बोले सीधे 1 2 3। और आगे गए तो बोले अब इंग्लिश में पूरा होगा, 1 2 3 चलेगी, अब 1 2 3 भी नहीं बोलना। तो चीज देखो वही है, बस उसका एक स्तर हमें बदलना है, अपनी कक्षा बदलनी, तब तो हमारी समझ बढ़ेगी, तब तो हमारा विकास होगा। अगर हम उसी जगह बैठे रहे, उसी सोच में चलते रहे, उतने ही चलते रहेंगे, अगर आदत में है तो उतना ही वो मिलता रहेगा। तो जितना चलोगे उतना ही मिलता रहेगा। अब हमें अपना क्लास ऊपर करना है, थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ा सा विचारों में टकराव होगा, ये अभी तक भगवान थे, ये कैसे कर ले? तो अब उन्हीं भगवान को अपने अंदर, अब तक जिस फोटो जिस मूर्ति को तुम समझते रहे हो भगवान, भाई हनुमान जी रामचंद्र को उन्होंने भगवान माना, तो उन्होंने उस सामने वाले रामचंद्र को नहीं माना, उन्होंने वही फोटो अपने अंदर फाड़ के दिखाया कि ये देखो हमारे अंदर है। तो अब वही भगवान कहने का मतलब है कि जो भगवान अब तक तुम मूर्ति फोटो में पूछते रहे हो, अब वही भगवान अपने अंदर प्रकट करो, वही भगवान को अपने अंदर खोजो। ये बात समझ में आ? क्योंकि वो अंदर है तो अंदर ही मिलेगा और कहीं उसको मिलना नहीं। वो चीज है, वो श्रद्धा बनाने के लिए है, छोटे बच्चों को, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को, तो हम लोगों के लिए वो था। लेकिन अब क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है कि हम लोग अच्छाई को बहुत बाद में स्वीकार करते हैं और बुराई को बहुत पहले स्वीकार करते हैं, जल्दी से। अब देखो कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ठेका चलाने की, दारू पीने की, बीड़ी कोई पीना सिखाता है क्या? कहीं स्कूल है? स्कूल में से ठेका होती है। मंदिर या जो भी है इस तरीके की चीजें हैं, सत्संग है, लोग रोज बुलाते हैं, आओ बैठो, प्रचार करो, प्रसाद मिल रहा है, गद्दा मिल रहा है बैठने के लिए, व्यवस्था है पूरी ना। लेकिन तुम ताश खेलने वालों को देखो, कहाँ बैठे मिलेंगे? कहीं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लोग पढ़ रहे हैं। तो हम बुराइयों को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, ये हमारे मतलब खून में है, और ये हमारे ही खून में नहीं, ये प्रकृति का नियम है। तो उसके लिए हमें ये देखो कि जैसे ये धरती है, मिट्टी है, जमीन है, तो इसमें मोथा बोना पड़ता है क्या? दूध, कांग्रेस वाली घास, कोला, ये सब क्या है? ये सब खरपतवार है जो तुम्हारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और गेहूं जो तुम्हारी
जरूरत है, जो तुम चाहते हो, जो फसल है वो तुम्हें बोनी पड़ती है। मटर बोना पड़ेगा, चना बोना पड़ेगा, ज्वार बोनी पड़ेगी, बोनी पड़ेगी। तो वैसे जितनी भी बुराइयां हैं वो अपने आप प्रकट होती हैं, और जो अच्छाइयां हैं उनके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ये मान के चलो, फसल ऐसे गेहूं ऐसे नहीं मिल जाएगा। अगर तुम सोचो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा कर दे, ऐसे नहीं करे, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल जैसे किसान हुआ, पानी लगाओ, खाद डालो, 4 महीना में प्रोई में लगेगा। कैसे करते हो कि सबसे पहले तो जितनी उसमें बुराइयां हैं वो पहले हटाओ। खेत में क्या करते हो, सबसे पहले जोतो, बोले घास मर जाए, ज्यादा है कुसेला है तो दवा डालो, फिर बीज डालो, फिर खाद डालो, फिर कीटनाशक वाली दवा डालो, फिर गांव से रखवाली करो, तब जाकर के फसल तैयार होती है। वैसे ही हम लोगों के बच्चे हैं या हम लोगों के माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, सुख दुख का कारण तो हमारे वही है। जैसे खेती में सुख दुख का कारण क्या, फसल और खरपतवार। अगर मामा ज्यादा हो गया तो गेहूं कम हो गया, यही दुख का कारण है। और जीवन में भी तो हमारे परिवार, अगर हमारा पत्नी, हमारा पति, हमारे बच्चे ठीक ठाक है तो हम सुखी हैं। तो हमें सबसे पहले उनके खरपतवार को नष्ट करना पड़ेगा, उनको वहां से हटाना पड़ेगा जहां पर वो है। जगह, सबसे पहले जगह बदलनी। अगर वो रोज आदमी वही बैठता रहा तो वही बता नहीं, जैसे तुम रोज करोगे वैसे होगा। भाई रोज तुम अगर खीर में नमक डालोगे तो रोज खीर नमकीन होगी। रोज डालो, 1000 बार डालो, 1000 बार बनाओ, 1000 बार नमकीन होगी। अगर नमक डालोगे तो नमकीन होगी। तो वैसे ही अगर तुम्हारा आदमी, तुम्हारा लड़का रोज दारू पी के आता है जहां से, वहां बैठेगा तो रोज पी के आएगा। सबसे पहले उसकी जगह बदली। या रोज जैसे तुम लड़ जाते हो या गाली दे रहे हो तो रोज वो करके आ रहा है, अब तुम्हें भी अपने आप में भगाना। अब गाली देने के बंद करके देखो, हो सकता है उसी वजह से जाता हूं। ये धीरे धीरे हमें बदलाव करने हैं, अपने बच्चों को, अपने घर में, अड़ोस पड़ोस में। तो ये होंगे और सुधार होगा, ये पक्का है। फसल हुई है, कितना देखो कठिन परिस्थितियां हैं, ओला गिरे, सब कुछ गिरो, पानी हो, आंधी आई, लेकिन तुम लोगों ने गेहूं घर में भर लिया। अब वो गेहूं भरा है, अगर बच्चा बदमाशी कर रहा तो बेकार है। भाई वो गेहूं अगर बेच के शराब पी आए तो फिर शराब पी के फिर तुम्ही को पाओ गाली दे, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे को दे आए तो ठीक है, कुछ बेटा है, पता चले तो वहीं के आगे बोले कि आओ निकल आओ, कितने बड़े ना। एक जगह तो हमने दूसरे का दे और ज्यादा परेशान, दूसरे का लड़ाई हो जाए, वहां कूट हो जाए, हमारे का नंबर आ जाए। एक बाहर अपने गाँव में थे तो बाप दे रहा है बेटे को गाली, असल बाप के हो तो निकाल आओ, नाम लेके दे रहा अपने नाम, अब वो लड़का भी दे रहा उसके बाबा का नाम लेगा, असल बाप के हो तुम निकाल आओ। हमने कहा ये कौन सा तरीका है तुम्हारे लड़ने का। तो ये चीज है, हमें उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। देखो वो लोग कहीं ना कहीं बैठेंगे पक्का, सामाजिक जीवन है हम लोगों का, हम लोग यहाँ नहीं बैठते तो कहीं और बैठते, ठीक है। तो पहले हम अपने बच्चों को भी जगह से हटाएं, उनको धीरे धीरे मोड़े। एकदम से तुम अगर कहोगे कि सत्संग में जाओ तो कहीं तुम वही तीरथ कराओ, तुम वही मूर्ति पाले हो, ये बात सही है। वही दिन से नहीं तेज लगा दिवाली है, दिवाली क्यों शादी और नहीं से भगवान उत्तरिया में हमारा ना। तो ये चीज है, उनको धीरे धीरे प्रयास करो कि जाओ, कुछ थोड़ी ना होता, बैठना है बैठ के चले आना, और बस उसी बैठने में सब कुछ बदल जाए, सब कुछ अपने आप बदल जाए। एक बार ऐसे एक हमारे जैसे नए बाबा जी बने थे,
तो उनके यहाँ एक आदमी आया, वो शराबी था, शौकीन था, खूब शराब पीने का। तो उसने कहा कि हम चेला बना लो। तो उन्होंने कहा चेला तो बना लेंगे, लेकिन तुम शराब छोड़ो। तो बोले फिर तुम कौन बात के गुरु हो? तो बोले अगर तुम, हम बोले शराब नहीं छोड़ेंगे और चेला बनाओ। तो गुरु जी भी मतलब गुरु थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हारी बात मान लेते, तुम खूब शराब पीना, लेकिन एक बात हमारी भी मानना। बोले क्या? तो उन्होंने उसको अपना ऐसे कपड़े दिए, बोले ये कपड़े तुम ना उतारना, खुद तुम ठेका में जाना, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हम क्रिया बता रहे हैं वो अपना जप करना। तुमने कहा ठीक, अब कोई बात नहीं, अपना गुरुदक्षिणा लेके गया, घर में गया, शाम हुई तो उसको फिर वही लग ठेके वाली। तो उसने कपड़े, उनका गुरु जी ने कहा कि कपड़े ही न उतारना। तो वो ऐसे कपड़े पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के जब ठेके पे गया लाइन पे, तो लोगों ने अरे कैसा बाबा है, बाबा वो तो ठेके में कहाँ आ रहा है, चल बाहर चल, बाद में लेना। लोगों ने मतलब बड़ा उल्टा सीधा था, तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। लोगों ने डरिया कि साले बाबा होंगे, शर्म नहीं आता है, पैसा ऐसा जो लिए था, बोले साला कहीं चल तो आया होगा, चिना लो। बेचारा उतरा भी भाई थी, उसके पैसे भी चिना लिए, धक्का मार के बाहर फेंक दिया। अब बाबा जी बड़े परेशान, कपड़ा कैसे बदला, क्योंकि एक शर्त गुरु जी की भी माननी थी, बोले तुम करता हो तुम करना, लेकिन कपड़े हमारी तरफ से न उतारना बस। तो गए, अब बड़ी समस्या, वो जहां जाए तो उसके साथ यही हो जाए, अपने आप दारू बंद हो गए। फिर कोई बात नहीं, आगे गए तो एक दिन वो अपना स्कूटर से पत्नी को बैठा लिए जा रहे थे, ऐसे कपड़ा पहने, लाल लाल बढ़िया पत्नी सुंदर, वहां रुकी जब क्रॉसिंग में गाड़ी, लोगों ने घेर लिया, बोले देखो बाबा साहब कितना हरामी, पता नहीं क्या की मेरिया भगाए ले जा रहा हूँ, दे मजा हो तो मैं कूद डालू। मेरिया बताता हूँ नहीं, उनकी पत्नी की नहीं, हमारा आदमी है। बोले अरे ये बदमाश है औरत है, चलो इनका पकड़ के चौकी बंद करा दी। तो चौकी बंद कराऊंगा, आधार कार्ड आए, घर परिवार वाले आए, छुड़वाऊंगा। तो फिर गए गुरु जी के, बोले गुरु जी तो बड़ी दिक्कत है, अब क्या करें? बोले पत्नी को भी छोड़ दें। तो पत्नी का है तो छोड़ दें। बोले फिर? बोले उनको भी गुरुदक्षा देवा, गेहूं जब लाल कपड़ा पहले आते बाबा बाबा गुरु की ओम के गुरुदक्षिणा हो गई। अब कोई बात नहीं, अब दोनों चलने लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक दिन ट्रेन से जा रहे थे, उनके साथ में छोटा बच्चा भी था। अब दोनों बाबा बाबा ने अपना रंगे कपड़ा पहने, बच्चा बढ़िया सूट पहने बैठे। लोगों ने देखो कि यार ये दोनों सन्यासी है, ये बच्चा की जेब चुराए ले जा रहे हैं। फिर उनकी सेंटिंग करी पब्लिक ने, बोले ये बच्चा किसका चुरा? बोले हमारा। बोले तुम डाले बाबा तुम्हें बच्चों का काम। फिर पुलिस आई, पकड़ ले गए, फिर छुड़वाया गया, फिर लौट के आए गुरु जी के पास में। बोले बड़ी दिक्कत थी तुम्हारे संन्यास में। बोले हम तो कह रहे थे, तो गुरु जी बोले कि बच्चे को भी दिला, उनको बाबा बना दे। उसको भी बाबा बना दिया गया, उसको भी गुरुदक्षिणा मिल गई। अब पूरा परिवार आराम से सुखी ढंग से जब आने जाने लगा तब गुरु जी के पास गए। अब दारू भी छूट गई और परिवार भी सब इकट्ठे हो गया। अब एक दिन गुरु जी आए, बोले कहा है दारू पियो? तो बोले ना। बोले छूट गए? बोले हाँ। बोले तुम तो कहते हो तुम्हारी पत्नी कबहू न बनी है बाबा? बन गई? बोले हाँ। बोले बच्चे? बोले सब, पूरा परिवार सुखी हो गया, बन गया। तो कहने का आशय है, इसी तरीके से धीरे धीरे अपने आप को शुरू में बाधाएं आएंगी, आने दो, अपना तुम लगे रहो। देखो वो ईश्वर है, वो प्रकृति है, वो सिर्फ ये देखती है कि तुम 4 महीना इंतजार कर सकते हो कि नहीं। जैसे गेहूं है, वो दाना के अंदर ही वो गेहूं भरा है, बीच में ही वो गेहूं पेड़ पूरा छुपा भरा है, लेकिन अगर सीधे खोदोगे तो नहीं मिलेगा। उसका सिस्टम है, उसको पहले बो, फिर वो खुद अपने आप बड़ा होगा। तुम 4 महीने इंतजार करो, फिर बाली निकलेगी, फिर तो ले जाओ भाई, एक दाना के बदले 10 दाना 100 दाना। वैसे इस जीवन में ये ज्ञान है, इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। परमात्मा
पर भजन है वो भी इतना ही समय लेता है कि तुम इतने दिन कर सक। वाकई में तुम चाह रहे हो ऐसा कि नहीं चाह रहे हो कि तुम खुद वैसे ही रहना चाह रहे हो? नहीं चाह रहे इनके। हाँ, चाहोगे तो मिलेगा, एकदम मिलेगा। इसमें चाहे जितना दुख हो गाइस, मान लो चाहते हैं कि परमात्मा बस परमात्मा के लगन लगा सब धर्म जा रहा है, तो उससे कोई रोक नहीं पाता। अपने आप वो सारी रास्ताएं बनती चली जाती हैं, अपने आप रास्ताएं बनती और वो बनेंगी। कुछ आदमी का तुम ज्यादा पूजा पाठ करते हो तो तुमको भगवान की परीक्षा ले थे कि कहाँ तक इनका मान लो शायद टूट जाए और तुमको। दुख की बात है तो जब तुम ध्यान करोगे तो दुख तो होना ही नहीं है। दुखी लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम दुखी होना चाहिए। जैसे हम अपनी बात करते हैं कि हमसे लोग बताने आते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दिए दुखी होंगे। उनको लगता होगा, वो हमें बताते हैं कि तुम दुखी हो। हम वाकई में बड़े आनंद में रहते हैं। एक महिला थी, उनका पति गुजर गया, ठीक, तो लोगों को लगा कि दुखी होंगे। लोग उसको बताने गए कि तुम्हारा पति गुजर गया, तुम दुखी हो। बोले दुख का कोई बात है नहीं, हम तो सुखी, और ज्यादा सुखी हो गए। तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें दुख का कोई क्लेश मात्र नहीं रहेगा जब तुम उस आनंद की ओर चलोगे। हमने जो बताया कि तुम एक मार्ग चलोगे, एक कदम चलोगे, वह ईश्वर, वह आनंद तुम्हारी तरफ 100 कदम चल कर आएगा। बस तुम अपनी श्रद्धा बनाए, अविश्वास मत करो उसके प्रति। अविश्वास का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। अंधविश्वास नहीं, हर चीज का विश्वास कि करो। कुछ भी कर लो होता आज है, नहीं तो कल होना ही है। कल होना, परसों होना, नरसों होना, फिर नहीं हो रहा है तो छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। नहीं, इसमें भूल कभी गलती मत करना। देखो, हर बीज है, कोई भी बीज है, ध्यान रखो इस बात को कि जो भी बीज है तो वो 2 दिन में अंकुरित हो जाता है। हम कह रहे 2 दिन में, 3 दिन में कोई बीज अंकुरित हो जाएगा, कोई बीज 6 महीने में अंकुरित होगा, कोई बीज साल भर में अंकुरित हो जाएगा, बस 1.5 साल में अंकुरित हो जाएगा। भाई मोल ले लो, कोई बीज 2 साल में, बस। अब अगर वो अंकुरित नहीं हो रहा तो वो फिर बीज खराब है, सीधी सी बात है। तो जो हम सिखाते हैं, हम ये कहते हैं कि आओ बैठो, ध्यान करो, 1 हफ्ते तक उसको नियम संयम से करो, तुम्हें आराम मिले। भाई वो अंकुरण हो जाए, भले उसमें कुछ नहीं हो, गेहूं तो नहीं निकलेगा उस दिन, गेहूं तो 4 महीने बाद निकलेगा, लेकिन अंकुरण तो उसमें 1 हफ्ते में दिखाई दे जाएगा। बस तुम्हें अंकुरण देखना, अगर अंकुरित हो रहा है इसका मतलब बीज सही है, इसकी सेवा करो। अब पता चले तो गेहूं सड़ा है तो उसको दबाए रखे और रोज पानी रोज खाद बीजा डाले और 2 साल ना, ये अंधविश्वास है। विश्वास का मतलब है कि तुम्हें गुरु ने बताया, ठीक, किताब में लिखा, लोगों ने बताया कि जैसे हमने बताया कि 1 हफ्ते करोगे, ठीक, 1 हफ्ते करोगे तुम्हें आराम मिले। और अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर ये तुम्हारे रोग की दवा नहीं, तुम्हें कोई दूसरी दवा की जरूरत है। वो हम खुद बताएंगे कि ये मर्ज 15 दिन में जाएगा। जी डॉक्टर नहीं कहता कि ये कोर्स तुम्हें 1 साल करना और ये कोर्स तुम्हें 3 दिन का खाना। तो बस 3 दिन देखो, अब 9 दिन ना देखो अपनी तरफ से, फिर तो बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, फिर ज्ञान की बात नहीं है। तो उसको देखो बस करके 7 दिन करो, 7 दिन में अंकुरित हो जाएगा जीवन में आनंद। कुछ होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा आएगा, आपको इतना पता चल जाएगा कि कुछ है, बस इतना विश्वास के लिए काफी। आप उसके साथ लगे रहोगे, वो खुद बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। और जिस दिन वो बीज आ जाएंगे, बाली लग जाएंगे, कट के मर के, जब हाथ में वो आएगा फल, तो फिर किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। कोई तुमसे कहेगा भी कि कुछ नहीं है तो तुम्हें उसको ये भी जवाब देने की जरूरत नहीं है कि उसको तुम जवाब दो, क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी ऐसी बंद है, तुम्हें पता है तुम मुस्कुराओगे, वो मुट्ठी भर बीज दबा के मुस्कुराओगे। पगला है तो पगला, फिर घूम,
दूर जाके। तो बिल्कुल भी इसको नहीं, उसको करो, धीरे धीरे बच्चों को इसकी तरफ आकर्षित करो और होगा, बदलाव होगा। और जिस क्षण हम तो इसलिए सिर्फ करते हैं कि एक क्षण भी जब किसी को हम आनंदित कर लेते हैं। सच बताऊं तो अगर हम 1 घंटा यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठने वाले लोग 1 घंटे भी पान पुड़िया गुटखा हाथ से दूर हो जाते तो हमें लगता है यही बहुत बड़ी तसल्ली है कि मतलब हम ईश्वर के काम करके 1 घंटा तो उनको बचा के आ गए। सही। इतने बहुत है। बस ऐसे ही हमें भी अपनी सोच रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है और अपने आप सब हो जाएगा।